Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। वहाँ हमने कुछ रिएक्शंस डिस्कस की थी, जैसे कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड। वहाँ हमने क्या किया था कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो ग्लाइकोल था उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने कंपाउंड्स फॉर्म किए, जैसे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दो हमने नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ा था दैट इज द पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने बताया भी था आपको, इसका पूरा मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैटर करती है। तो इसको आपने ढंग से देखा होगा, फिर भी आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप इस लिंक को वॉच कर सकते हैं, उस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि कुछ रिएक्शंस और होगी इसमें स्पेसिफिक टाइप की। आज जो रिएक्शन है वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है, वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इनको समझिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विद द सोडियम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं सोडियम इज द मेटल, सोडियम मेटल है और आपको पता होगा मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आप ग्लाइकोल की सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप अल्कोहल अल्कोहल क्या होता है, आरओएच, कि जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है कि OH बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस N प्लस आएगा, यहाँ पर Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या बनेगा इस सॉल्यूशन में, RO नेगेटिव Na प्लस, साथ में क्या हो जाएगा इसके अंदर हाफ H2 मॉलिक्यूल जनरेट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड मीन्स सोडियम सोल्ट बनेगा एल्कोक्साइड आयन का। तो इस टाइप से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसी टाइप से क्या यहाँ पर डाइओल है, डाइओल में क्या होंगे, दो OH ग्रुप होंगे। इट मीन्स क्या होंगे, दोनों OH ग्रुप सोडियम के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोल्ट का प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए लो टेम्परेचर पर क्या होगा, मोनोसोडियम सॉल्ट बनेंगे, और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, डाइसोडियम सॉल्ट बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, ओनली एक सोडियम एटम रिएक्शन करेगा ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के साथ। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब उस कंडीशन में दोनों के दोनों OH ग्रुप रिएक्ट करके डाइसोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए रिएक्शन को, यहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि सपोज इसमें पहले एक OH ग्रुप को रिएक्शन करवाया गया है, तो OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो O पे चार्ज रहेगा नेगेटिव, H पे चार्ज रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव। Na ने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो Na क्या बनेगा, प्लस बनेगा। उसके बाद ये जो H प्लस यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इससे सॉल्ट क्या बनता है आपका, ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज द मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। क्योंकि ग्लाइकोल से इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका नेम हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। ये तो हुआ लो टेम्परेचर पर। अब आपने क्या किया, हाई टेम्परेचर किया, मीन्स टेम्परेचर थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया, तो क्या होगा, अदर OH ग्रुप भी इसमें रिएक्शन करेगा और डाइसोडियम ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला OH ग्रुप यहाँ पर फर्दर रिएक्ट करके इसमें H प्लस रिमूव होगा और यहाँ पे O माइनस है, ये Na यहाँ पर अटैक करेगा और इससे क्या हो जाएगा, डाई सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये जो है यहाँ पर डाई सोडियम ग्लाइकोलेट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब आप देखेंगे इसका नेक्स्ट रिएक्शन जो है HCl के साथ। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको सबको पता है। और यहाँ पे भी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में रिएक्शन होगी और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं HCl के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे। पहले आपने ओनली सिंगल HCl मॉलिक्यूल लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इससे क्या होगा, OH माइनस रिमूव होगा, यहाँ से H प्लस, तो इससे क्या बनेगा, वाटर। इससे Cl क्या जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा। इसके बाद फर्दर क्या होगा, ये H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, ये Cl आ जाएगा CH2 पर, तो लास्ट में प्रोडक्ट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा। इसका नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देख सकते हैं आप, इसमें ये 1 है, ये क्या 2 है, उसके बाद 2 यहाँ पर Cl है डाइक्लोरो, और साथ में 2 कार्बन होने से इसका नेम हो जाएगा इथेन, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है।
तो इसका नेम हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी, दैट इज द HI। अब आप देख सकते हैं HI इज मोर एंड मोर रिएक्टिव, आपको पता है, क्योंकि HI में क्या होता है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। इससे क्या होगा, H और I के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होगी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम होती है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब आप HI के साथ रिएक्शन को देखिएगा, जैसे आपने रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ, वैसे ही रिएक्शन क्या होती है HI के साथ होगी। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे Cl था, यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन होगा। लेकिन इसका लास्ट स्टेप क्या थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से OH माइनस रिमूव होगा, H प्लस, तो इससे क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे H2 फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, I जो है यहाँ पर अटैक करेगा, इससे बनेगा ये वाला कंपाउंड। इसके बाद फर्दर यहाँ पर एक OH और बचा हुआ है, जो कि HI से रिएक्शन करके यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन करेगा, और ये यहाँ पर I अटैक करके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए इसका नेम क्या है, 1,2-डाईआयोडोइथेन, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे आपने इससे पहले 1,2-डाईक्लोरोइथेन बनाया था, अब क्या बन जाएगा, क्लोरीन की जगह यहाँ पर क्या है, आयोडीन अवेलेबल है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो Ci है, ठीक है, Ci बॉन्ड को क्या होगा, बहुत वीक होगा। बहुत वीक क्यों होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जो CF है, CCl है, CBr है, और क्या Ci है, तो I का साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है। Br का साइज थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। ClO छोटा होता है, FO छोटा होता है। तो I का साइज बड़ा होने से क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का वैल्यू ये Ci में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कम होता है तो इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहले हमने क्या किया था, 1,2-डाइक्लोरोइथेन बनाया था पहले वाले केस में, तो वहाँ क्या था, CCl बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा था, वहीं रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो गई थी। अब ये Ci बॉन्ड बहुत वीक होता है, इससे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर दोनों आयोडीन रिमूव होके I2 मॉलिक्यूल जनरेट होगा। साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इससे ये वाली स्पीसीज बनेगी, इसका नेम हो जाएगा इथीन। क्या नेम हो जाएगा, इथीन। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको आप थोड़ा सा देखिएगा कि जब भी आप अल्कोहल की एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो जो कंपाउंड बनते हैं दैट इज द एसीटेल एंड कीटेल। यदि आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है अल्कोहल के साथ, इससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज द एसीटेल। और यदि आपने कीटोन की रिएक्शन करवाई है अल्कोहल के साथ, इससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज द कीटेल। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो इस टाइप से क्या होता है, आप बनाएंगे एसीटेल और कीटेल बनाएंगे। अब आपको पता है ग्लाइकोल में 2 OH ग्रुप है, ठीक है ना। 2 OH ग्रुप से क्या होगा कि जब ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। कैसे आप देख सकते हैं, ये वाला ऑक्सीजन है एल्डिहाइड का, यहाँ पर क्या OH बॉन्ड है, तो यहाँ पे दोनों H रिमूव होके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद इसकी 2 वैलेंसी यहाँ फ्री हुई है, फिर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर 2 बॉन्ड बन जाएंगे। इससे क्या होगा, साइक्लिक एसीटेल फॉर्म होगा, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे क्या बनेगा, एसीटेल। और ये कौन सा वाला है, साइक्लिक, इसलिए इसका नेम हो जाएगा साइक्लिक एसीटेल हो जाएगा। यदि आप एल्डिहाइड की जगह क्या काम में ले रहे हैं, कीटोन काम में ले रहे हैं, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर वही क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा, और फिर ये दोनों कार्बन के जो बॉन्ड एक इस O के साथ एक इस O के साथ अटैच होगा, तो इससे बनेगा साइक्लिक कीटेल का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक इसको आप ये समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे बनेंगे क्या, एल्डिहाइड के केस में एसीटेल और कीटोन के केस में कीटेल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका है
पिनेकोल रिअरेंजमेंट का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो इसमें एग्जांपल को वापस सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने इसको लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था विद मैकेनिज्म में। तो आप चाहे तो यहाँ से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, ये भी इसका अदर एग्जांपल है, पिनेकोलोन रिअरेंजमेंट का। तो आप यहाँ पर देख के कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स यहाँ पर आप जानते हो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे। तो पहला देखिएगा, इसमें है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। ओके, पर आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में जनरेट क्या होता है, एस्टर। क्योंकि आपने पढ़ रखा है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और एस्टर क्या होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगी, जो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इसमें रिएक्टेंट है, सॉरी रिएजेंट है, और ये यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर दो OH होने से दो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको डिस्कस किया था एस्टरिफिकेशन में कि वहाँ एल्कोहल से तो H एटम और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, OH ग्रुप रिमूव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर एलिमिनेट होगा, H2O। एल्कोहल से H, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, वाटर एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ ये इस पर और ये इस पर रिएक्शन करेगा, इससे बनेगा डाई एस्टर। इसका जो नेम होगा दैट इज द ग्लाइकोल डाई एसीटेट। क्योंकि ग्लाइकोल से जनरेट हुआ है इसलिए इसका नेम जो हो जाएगा ग्लाइकोल डाई एसीटेट हो जाएगा। ये आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। वेरी सिंपल रिएक्शन, प्लस माइनस को ऐड करना है। जो हमने रिएक्शन पहले पढ़ रखी है उसी का एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे आ रहा है। यदि आपने पहले वाले रिएक्शन को ढंग से डिस्कस किया है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगी आपसे। इसके बाद आपका नाइट्रिक आयन मिश्रण के साथ मीन्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हम रिएक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता क्या है। दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर होता है, दैट इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा और नाइट्रिक एसिड के साथ यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो देखो क्या होता है, दिस इज द नाइट्रिक एसिड HONO2, ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और ये यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोल है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अब आप देखिए इस नाइट्रिक एसिड में जो क्या एसिडिक नेचर जो होगी इस अल्कोहल की कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है वो तो H+ एंड डोनेट करेगा, और जो एल्कोहल वाला मीन्स ग्लाइकोल का OH ग्रुप होगा वो पूरा पूरा OH- के फॉर्म में रिमूव होगा। क्योंकि इसकी प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, ये जो है वो बेसिक नेचर शो करेगा, और ये यहाँ पर क्या एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ये आपको पता है नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा इस टाइप से, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर के रिमूव होंगे, और साथ में बनेगा आपका ये कंपाउंड। दिस इज द ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट, वी कैन से ग्लाइकोल डाई नाइट्रेट। क्लियर है, विजिबल है आपको? आई थिंक इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये NO2 है, नाइट्रेट ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, तो ग्लाइकोल से बना हुआ 2 है यहाँ पर, तो 2 तो डाई नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शन होगी दैट इज द टरथैलिक एसिड के साथ। देखिए जब हम पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स। तो यहाँ एक टरथैलिक एसिड के साथ हम रिएक्शन किसकी करवा रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल की करवा रहे हैं। तो एक पॉलीमर होता है टेरिलीन, इसी का नाम होता है डेक्रोन। ठीक है, इसमें जो मोनोमर होते हैं 2 होते हैं, एक तो आपका होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एक आपका रहेगा टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड होता क्या है, जब आप बेंजीन रिंग पर 1,4 पोजीशन पर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करते हैं, तो इससे बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज द बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूसीएन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और इसी को हम कहेंगे टरथैलिक एसिड।
क्लियर है। अब आप देखिए, ये आपने लिया एथिलीन ग्लाइकोल। ओके, दिस इज एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप का हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, इससे क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। इसकी फर्दर यहाँ भी रिएक्शन होगी क्योंकि इसके इस साइड में भी क्या होगा टरथलिक एसिड मॉलिक्यूल होगा, तो वो भी इससे रिएक्शन करेगा। इसके इस साइड में क्या होगा एथिलीन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल होगा, तो वो भी रिएक्शन करेगा। तो कॉर्नर कॉर्नर वाले सारे के सारे ग्रुप्स क्या होंगे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा OH रिमूव होगा, यहाँ पर क्या हुआ H रिमूव होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि इथिलीन ग्लाइकोल से H रिमूव हो रहा है और यहाँ पर टरथलिक एसिड से क्या हो रहा है OH रिमूव हो रहा है। तो ये वाले भी यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और साथ में इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा एलिमिनेट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप क्या होगा ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर अटैच होगा, तो इससे क्या होगा O, फिर CH2 फिर O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, फिर CON। N क्यों लिया क्योंकि एक लॉन्ग चेन चल रही है। इसके इस साइड में भी क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच हैं, इसके इस साइड में भी क्या होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो इससे लॉन्ग चेन बनेगी, दैट इज द टेरिलीन। इसी को हम बोलेंगे डेक्रोन। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर टेरिलीन और डेक्रोन। यहाँ पे जो मोनोमर होते हैं दैट इज द एथिलीन ग्लाइकोल एंड टरथलिक एसिड। दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कई बार इनका स्ट्रक्चर पूछते हैं और साथ में IPSC में भी इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आपका है जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन बाय द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, या हम बात कर सकते हैं डाइल्यूट HNO3। तो देखिए यह हम बात करें ग्लाइकोल, ग्लाइकोल में ग्रुप कौन सा होता है OH। OH मीन्स क्या होता है अल्कोहल। तो हमने जो बोस पहले पढ़ा था कुछ वीडियो के अंदर कि ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल, तो वहाँ हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए थे, तो वहाँ हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था। ठीक है, तो देखिए जब अल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये HHO वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, इससे जो क्या होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अब यदि एल्डिहाइड ग्रुप की वापस इसमें ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये CH यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, इससे क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब यदि आपने लिया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अल्कोहल से क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अब आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ले लिया तो क्या होता है ये फर्दर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देती है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी था, यहाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है 2OH ग्रुप है और आपको पता होगा 2OH ग्रुप होगा तो आपको दोनों OH ग्रुप रिएक्ट करेंगे, तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोल। अब ग्लाइकोल में क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि ये H दो H है यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, तो इससे क्या होगा H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होगा। तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले स्पीशीज बनती है ये, यदि आपने ओनली एक OH ग्रुप को यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया है एल्डिहाइड में तो स्पीशीज बनेगी ये। अब यहाँ पे देखिएगा दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड, दिस ग्रुप इज द एल्कोहल, लेकिन बना किससे ग्लाइकोल से बना है, तो इसका नेम हो जाएगा ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लाइकोल से फॉर्म हुआ है, साथ में इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी अवेलेबल है, दैट नेम इज द ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। अब इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, इससे क्या बनेगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। आप देख सकते हैं बना ग्लाइकोल से है तो इसका नेम हो जाएगा ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। क्लियर है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है ओनली इस OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया है, सबसे पहले एल्डिहाइड में उसके बाद आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब क्या होता है कि सपोज आपने दोनों OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने पहले इसको ऑक्सीडाइज किया, अब यदि आपने इसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया और उसमें यहाँ पर आपने इस OH ग्रुप को ऑक्सीडाइज किया है, तो क्या होगा ये वाला भी क्या होगा यहाँ से H और साथ में क्या होगा ऑक्सीजन रिमूव होगा, वही CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा दोनों ग्रुप CHO रहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइऑक्सिल। ओके करेक्ट है, इसका नेम हो जाएगा ग्लाइऑक्सिल। अब हम क्या करेंगे फर्दर ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ये वाले दोनों ग्रुप क्या होंगे हर स्टेप में क्या होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बाद क्या होगा इसमें और वापस इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ये भी क्या हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया।
अब देखिए इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका नेम है ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड। क्या नेम है? ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड, और इसको हम कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है आपकी यदि कनेक्टेड है बॉन्ड से तो इसका नेम होता है ऑक्जेलिक एसिड। दिस इज द ग्लाई ऑक्जेलिक एसिड। तो इस टाइप से क्या होता है, ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो इस टाइप से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज द रिएक्शन विथ PX3। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जब आप अल्कोहल की PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं ना, वही सेम यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोल की PCl3 के साथ रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, कैसे देखिए, आप जब यहाँ पर अल्कोहल को PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते थे तो आपको पता है कि एक PCl3 मॉलिक्यूल के लिए आपको 3 ROH मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती थी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3Cl माइनस है और P पर चार्ज भी क्या होता है, +3 आ जाता है। तो 3Cl माइनस के लिए आपको यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो माइनस और चार्ज क्या आता है, प्लस आता है। तो 3 आपको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनाता थे आप, 3RCl का फॉर्मेशन करते थे। और साथ में ये क्या है, POH3, तो मीन्स आप क्या बनाते थे, H3PO3 का फॉर्मेशन करते थे। दिस इज द फॉस्फोरस एसिड। ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बनाया आपने, क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, अब आपने PCl3 लिया पहले, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक PCl3 होगा तो आपको इसमें 3OH चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या, एक ही कंपाउंड में 2OH ग्रुप है, तो टोटल मिला के आपको 2 PCl3 लिए तो आपने क्या हुआ, 6Cl हो गए। तो 6 से आपको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और 6 से आपको क्या चाहिए, OH चाहिए। तो आपको यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोल के यूज करने पड़ेंगे। ओके, इसको आप ढंग से देखिएगा। ये आपने 2 मॉलिक्यूल PCl3 के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, तीनों सील निकलेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, यहाँ भी क्या होंगे, तीनों सील बाहर निकलेंगे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो आप देख सकते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो टोटल मिला के कितने प्लस हो गए, एक ही मॉलिक्यूल में 2 प्लस हो गए, 3 मॉलिक्यूल में 6 प्लस हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ये सभी के सभी Cl क्या होंगे, यहाँ कार्बन पर अटैच हो जाएंगे। इससे बनेंगे आपके 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसके बाद में जो यहाँ पर आपने H3PO3 का फॉर्मेशन किया था, तो यहाँ भी क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे H3PO3 के। इसको हम कहेंगे फॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे, फॉस्फोरस एसिड कहेंगे। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए इसी टाइप से हम क्या करेंगे, PI3 के साथ रिएक्शन करेंगे। वही रिएक्शन है जहाँ पर Cl हमने यूज किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, I यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा, 1,2 डाई आयोडो इथेन का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, यहाँ से I रिमूव होगा, यहाँ से I रिमूव होगा, तो क्या होगा, I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। 3I2 क्यों बने, क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल इसके हैं, साथ में डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड इसलिए आया है, इसका नेम होता है इथीन। डबल बॉन्ड क्यों आया, डबल बॉन्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर CI बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसलिए इजिली क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ इजिली जैसे ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। इसके बाद हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन की। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इतना सिंपल सा है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर। तो आप सबसे पहले देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो है दैट इज द एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। मीन्स क्या है, निर्जल ZnCl2 के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए समझिएगा कि ये ग्लाइकोल है। ओके, CH2OH CH2OH, प्रेजेंस किसके ले रहे हैं आप, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। तो इससे क्या होगा, इस का OH ग्रुप और इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इससे क्या होगा, H2O रिमूव हुआ, तो H2O बन गया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ओके, इसका नेम क्या, इनोल। इनोल क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो इन हो जाएगा, साथ में क्या OH है, तो क्या हो जाएगा, ओल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इनोल कहेंगे। अब इनोल और कीटो फॉर्म में क्या होती है, टोटोमेरिज्म होती है, मीन्स चलावयता समावयता प्रेजेंट होती है।
तो वो कैसे होती है देखिए, यदि इनोल फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कीटो फॉर्म क्या होगा, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसमें क्या होता है, कीटो फॉर्म स्टेबल होता है, इनोल फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसमें क्या होगा देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे चार्ज आया माइनस, इस पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। फिर यहाँ से लोन पे ट्रांसफर हुआ तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे चार्ज क्या आया, प्लस आया। फिर OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ H प्लस रिमूव होके ये माइनस था ना, इस पे H प्लस आके अटैक किया। इससे क्या होगा, ये वाली स्पीशीज बनी है, इसका नेम होता है एसिड एल्डिहाइड। ये जो फॉर्म होती है कीटो फॉर्म, हालांकि ये तो वैसे एल्डिहाइड है लेकिन इसमें CO ग्रुप होता है इसलिए इसको कीटो फॉर्म बोल देते हैं। ये आपका कौन सा, इनोल फॉर्म है। तो पहला रिएक्शन आपका होता है निर्जल ZnCl2 के साथ में। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन, दैट इज द Ag के साथ। Ag यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर होता है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। कुछ नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है कि यहाँ पर एक OH का तो OH ग्रुप, दूसरे OH का H रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ इसका इससे बॉन्ड बन जाएगा और ये बनेगा एपॉक्साइड। एपॉक्साइड बना किससे, इथीन से बना है, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, इथिलीन एपॉक्साइड हो जाएगा। ये आपका सेकंड रिएक्शन था। इसके बाद थर्ड रिएक्शन है आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि दो ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे और दोनों ग्लाइकोल मॉलिक्यूल के रिएक्शन से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और जो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो इससे क्या एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज द साइक्लिक ईथर। आप देख सकते हैं कि ये वाला OH और इस वाले OH का ये H, इससे क्या हुआ, H2 रिमूव हुआ। फिर ये भी OH, ये H, इससे क्या हुआ, H2 रिमूव हुआ। अब आपस में क्या होता है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है, ये स्पीशीज बनती है, इसको हम कहेंगे 1,4 डाइऑक्सिन। ठीक है, देखते देखिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या होता है, 4 होता है, तो 1,4 डाइऑक्सिन इसका नेम हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे साइक्लिक ईथर, इसको हम कहेंगे। तो ये था आपके H2SO4 के साथ रिएक्शन के बारे में। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी है दैट इज द विद फॉस्फोरिक एसिड। ओके, फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ये जो रिएक्शन हो रही है ना, जो अपन डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा क्या आपको थोड़ा लर्न करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा कंसेप्ट तो कम काम आता है, बाकी आपको बार बार जब इसको देखोगे, बार बार इसको लिख लिख के आप इसको लर्न करोगे तो ही आपको याद होगी। अदरवाइज इसमें क्या भूल जाते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि थोड़ा सा क्या ये कंफ्यूजिंग करती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो थोड़ा सा इसको आप याद कीजिएगा। अब देखिए, फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स इथिलीन ग्लाइकोल के रिएक्शन करेंगे इस टाइप से। तो आपको अरेंज इस टाइप से करना है। तो इस वाले का OH, इस वाले का H, ये क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होगा। जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन इस पर अटैक करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इससे जो क्या बनेगा, डाई इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, डाई इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि क्या है, दो इथिलीन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो गए, डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। पहले इथिलीन ग्लाइकोल था, दो मॉलिक्यूल हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका डाई इथिलीन ग्लाइकोल इसका नेम हो जाएगा। ओके, अब देखिए, डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो होगा एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाइग्लाइम बनाएगा। और डाइग्लाइम क्या होता है, ईथर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपने टू इथिलीन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा के वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किया था और आपने यहाँ पर डाई इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन किया था। अब ये डाइथिलीन ग्लाइकोल जो होगा एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, इससे क्या बनेगा, डाइग्लाइम बनेगा। और डाइग्लाइम क्या होता है, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर होता है। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। कैसे, देखिए, ये आपका डाइग्लाइम था जो भी आपने यहाँ बनाया था, इसको आपने यहाँ पुट किया है। अब आप इसकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्कोहल क्या होता है, CH3OH है। अब क्या होगा, ये इस एल्कोहल का H, इस एल्कोहल का H, तो यहाँ पर इसका OH, तो यहाँ पे इसका OH, ये आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये OCH3 ग्रुप यहाँ आएगा, तो ये OCH3 ग्रुप यहाँ आएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा न्यू, दैट इज द डाइग्लाइम। डाइग्लाइम ये क्या चीज है, ईथर बन रहा है। ईथर कौन सा, देखो ROR ईथर, ROR ईथर। तो ये क्या है, डाई मिथाइल ईथर है। किसका,
डाई इथिलीन ग्लाइकोल का। दिस इज द डाई मिथाइल ईथर ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, आई थिंक क्लियर है सब कुछ ये। अब देखिए, यदि आप इस रिएक्शन को लॉन्ग टाइम के लिए आगे से आगे फर्दर इसको कैरिड आउट कर रहे हो, इस रिएक्शन को आगे से आगे कर रहे हो, तो क्या होगा, इस लास्ट में एक पॉलीमर बनता है। उस पॉलीमर का नेम होता है कार्बोवेक्स। क्या होता है? कार्बोवेक्स। मीन्स आपने पहले क्या क्या एथिलीन ग्लाइकोल यूज किया था, तो उससे क्या बनाए थे, दो मॉलिक्यूल से डाइथिलीन ग्लाइकोल बनाया था। फिर आपने डाइथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन किससे करवाई थी, एल्कोहल के साथ। इससे क्या बनाया था, डाइग्लाइम बनाया था। अब आप क्या कर रहे हो, इस रिएक्शन को लॉन्ग टाइम तक कर रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल किसके, डाइथिलीन ग्लाइकोल के या फिर इथिलीन ग्लाइकोल के रिएक्शन करेंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल। इससे क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म होगा, दैट इज द कार्बोवेक्स। कैसे देखिएगा, ये आपने लिए एथिलीन ग्लाइकोल के बहुत सारे मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल है। फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि हम वो पढ़ रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस वाला पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। इधर भी इसके ऐसे मॉलिक्यूल है, इसके इधर भी ऐसे मॉलिक्यूल है, तो क्या होगी, हर मॉलिक्यूल से क्या होगा, HOH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। तो लास्ट में क्या बनेगा, ये वाला स्टेज बनेगा, क्योंकि बीच में क्या रहेंगे, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल रहेंगे। तो आपने यहाँ पे N यूज कर लिया, और इस साइड में आपने क्या कर दिया, यूज कर लिया। दिस इज द कार्बोवेक्स, इसको हम कार्बोवेक्स कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करवाया जा रहा है, दैट इज द इथिलीन जो एपोक्साइड है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इथिलीन ग्लाइकोल के ईथर का फॉर्मेशन करते हैं, जो सेलुलोज के लिए सॉल्वेंट का काम करेंगे। इसलिए इसे हम कहेंगे एल्काइल सेलोसोल। देखिए, इथिलीन एपोक्साइड आप जानते हो क्या होता है, ये आपका इथिलीन एपोक्साइड होता है। आगे भी रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बारे में। ये क्या करता है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, इससे क्या बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल के ईथर का फॉर्मेशन होगा। अब जो ईथर क्या करता है, सेलुलोज के लिए सोलवेंट का काम करता है। ये क्या करता है, सेलुलोज के लिए सोलवेंट का काम करता है, और इसलिए इसका नेम क्या हो जाता है, एल्काइल सेलोसोल। ठीक है, इसको बनाते हैं, देखिएगा, ये आपका इथिलीन एपोक्साइड। क्लियर है, इथिलीन एपोक्साइड, एपोक्साइड आपने सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, ये आपका मिथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है। एक बार आपने मिथेनॉल यूज किया, एक बार आपने इथेनॉल यूज किया। इससे क्या होगा, यहां से तो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा, O-H+। इसके बाद में ये O- यहाँ जाएगा, इससे क्या बना, ये प्रोडक्ट बना। देख सकते हैं, दिस इज द मिथाइल सेलोसोल। ये है मिथाइल सेलोसोल। ये क्या करते हैं, सेलुलोज के लिए सोलवेंट का काम करते हैं। यहाँ पर मिथाइल है तो मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलोसोल। ओके, अब आपने क्या किया, इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल यूज किया, तो यहाँ पर ग्रुप कौन सा आ गया, इथाइल आ गया। इसका नेम क्या हो जाएगा, इथाइल सेलोसोल। ठीक है, अब देखिए, ये सेलोसोल बने ना, मिथाइल और इथाइल, ये सेलोसोल इथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, और बाद में इसमें क्या बनेंगे, कॉर्बिटोल बनेंगे। बात समझना, जो आपने अभी मिथाइल और इथाइल सेलोसोल प्रिपेयर किया है, वो इथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे फर्दर एसिड की प्रेजेंस में, और साथ में क्या बनेंगे, कार्बिटोल बनेंगे। रिएक्शन थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका मिथाइल सेलोसोल था, जो भी आपने डिस्कस किया था, बनाया था। वापस इसका इथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे चार्ज आएगा माइनस, इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब ये वाला OH बॉन्ड वापस ब्रेक होगा, तो ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो ये प्लस था, जो कहाँ जाएगा, आपके यहाँ जाएगा, तो ये वाला प्लस यहाँ जाएगा, तो इससे इसकी चीज क्या बनेगी, ये बन जाएगी। इसका नेम है मिथाइल कार्बिटोल। अभी डिस्कस किया था ना, सेलोसोल इथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कार्बिटोल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बनेगा मिथाइल कार्बिटोल, क्योंकि ये वाला यहाँ पर क्या है, मिथाइल है, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिटोल। अब हमने क्या लिया, मिथाइल सेलोसोल लिया पहले वाला, अब क्या यहाँ पर इथाइल सेलोसोल, दिस इज द इथाइल सेलोसोल। आई थिंक समझ रहे हैं आप। अब क्या होगा, ये इथिलीन एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, इससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है, ये माइनस है। क्लियर है, तो ये वाला प्लस अटैक करेगा यहाँ पर, और ये
यहाँ अटैक करके ऐसा स्पीसीज बनाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बिटोल, क्योंकि यहाँ पर क्या इथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल कार्बिटोल हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, ये कर लेंगे। अब ये रिएक्शन आपकी PX3 मतलब PCl3 और PI3, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इन रिएक्शन के बारे में, तो हमने क्या 1,2 डाइक्लोरोइथेन और 1,2 डाइआयोडोइथेन बनाए थे। आयोडीन का केस में क्या हो जाएगा? ये वाला CI बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन अभी हम पढ़ चुके हैं, आई थिंक इसको आप देख सकते हैं, ये दोबारा इसमें लिखी गई है। तो ये था आप आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ हमने डाइहाइड्रिक एल्कोहल की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और साथ में है पिनेकोल पिनेकोलोन रिअरेंजमेंट, और साथ में आपके अभी पढ़ा था हमने डिहाइड्रेशन। इनको आप थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा, और सारी क्लासेस की वीडियो आप देखिए, क्योंकि हमने एल्कोहल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मोनोहाइड्रिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद डाइहाइड्रिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। तो देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस एकेडमी, और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।